अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। भारत के मुसलमान इस वक्त शुदर से भी बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ उनके ज़बिया पर पाबंदी है, हलाल खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ मसाजिद में अज़ानों पर पाबंदी लगाई जा रही है और लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं। एक तरफ ये सब डर का माहौल है तो दूसरी तरफ भारत का मीडिया भी, उसके सारे एंकर्स भी, जो भारतीय मीडिया जिसको खूब पैसा मोदी की तरफ से खिलाया जा रहा है, वो भी बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में अपना हिस्सा डालने पर मजबूर है। भारत का इंतहा पसंद हिंदू शुरू ही से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और भारत के मुसलमानों का सत्यानाश कर सके। मिसाल के तौर पर आपको मैं चंद वीडियोज़ दिखाता हूँ। भारत के इंतहापसंद हिंदू तो हिंदू, किस तरह भारतीय मीडिया के एंकर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिखाता है कि कुछ ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में जिनको अच्छा नहीं लगता है कि हिंदू अपने देश में निकले और अपना त्योहार बनाएं। अगर सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। तो फिर इसको मैं वैसे बोलूं, रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है। ऐसे भाई गौरव कह रहे हैं कि रामनवमी बनाना पाप है, घर में सांप है, सपोले हैं घर में, कैसे चलाएंगे? वहीं शिवराज सरकार ये तर्क दे रही है कि उसके पास दंगाइयों को दंड देने का जज्बा है और ये उसकी ड्यूटी भी बन जाती है और जिन्नावादी सोच पर पनिशमेंट का बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा। रामद्रोहियों के घर पर बुलडोजर, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए। ये वाली रमजान में राम नवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, नतीजा भुगतना पड़ा है, बुलडोजर आ गया। उन रामद्रोहियों के घर पर मामा का बुलडोजर। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो मुस्लिम वर्ग में डर किस बात का है? तो आप अगर हिंदुओं के साथ हैं, पीड़ित पक्ष के साथ हैं, तो दंगाइयों पर बुलडोजर के खिलाफ क्यों है? राज्य सरकार कार्रवाई करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। अब बुलडोजर जब चल रहे हैं तो अपराधियों के खिलाफ क्या इंतजार किया जाएगा? और ऐसे दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई जो है वो 25 साल बाद होगी तो उसका परिणाम क्या निकले? क्योंकि इस देश में जो है ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद अपील कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो इन सबका एवरेज जो है 15 से 20 वर्ष का समय लगता है। तो फिर ये बुलडोजर ही बेटर है ना, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि कम से कम इंसाफ तो हो। और ये जो कहा जाता है मुस्लिम बहुल्य इलाका, तो क्या ये चाहते हैं कि भैया मस्जिद के बाहर जा रहे हैं, रुको रुको रुको, पहले वीजा लो, मुस्लिम बहुल्य इलाका है। अगर मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा है तो इंस्टिगेट कैसे हो गए? अगर मैं मस्जिद के सामने जय श्री राम कह दूं तो इंस्टिगेट कैसे हो गए? कि जुलूस निकालना, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को बढ़ाना, ये साजिश कैसे हो? इनका सवाल, अगर उनके सवाल के बेसिक में जाए, कोर में जाए, तो उनकी दलील ये कोई बुराई नहीं कि अपने इष्ट की आराधना में जुलूस निकाले, उत्सव भी मनाइए, लेकिन जिस तरह से मस्जिदों के आगे नारे लगाए गए, उकसाया गया, गानों में ललकारने की बात कही गई, मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए गए, क्या उसके बिना उत्सव नहीं मना सकते थे? अगर कोई नाच गा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, वो अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर राम भक्त मस्त हैं राम की धुन में, अगर मस्जिद आ रही है तो चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो, डीजे बंद कर लो, वरना पिटाई होगी। सीधा सलमान भाई भी बोल रहे हैं, आपको बात खत्म हो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जिस तलवार से अपनी उंगली काट के खून दे देते, भाई के लिए तिलक लगा देते, उस तलवार को चलाना अपने सम्मान की रक्षा के लिए